भगवान सभी के यहाँ नहीं जाते। अगर सभी के यहाँ जाने लगे तो बहुत लोग पवित्र हो जाएंगे। जो पवित्र आत्मा रहती है, जिनका पवित्र कर्म होता है, जिनका आचार विचार नियम सब कुछ भक्तिमय होता है, उन्हीं के यहाँ परमात्मा जाते हैं, अर्थात भगवान जाते हैं। भगवान श्री राम सीता माँ की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं और उससे पहले माता सबरी के आश्रम में जाते हैं। माता सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। मतंग ऋषि की कुटिया में वह रहती थी, लेकिन उससे पहले वहाँ बहुत साधु संत महात्मा रहते थे। माता सबरी मतंग ऋषि की कुटिया में सेवा सत्कार रात में छिपकर कर देती थी, कोई देख न पाए। इसी क्रम में जो वहाँ के सेवक थे, उन्होंने देखा कि मेरी सेवा कोई कर देता है। पता लगाने लगा, नहीं लगा। मतंग ऋषि से चर्चा की कि मेरा सेवा कोई कर देता है। कहा देखो। एक दिन रात में छिप कर देखने लगे, पता लगा। देखते रात में माता सबरी आती है, झाड़ू बुहारी कर देती है, बर्तन बासन साफ कर देती है, रास्ते को पवित्र कर देती है, कुटिया को साफ कर देती है। इसी बीच उसको ये लोग पकड़ लेते हैं। माता सबरी को ले जाते हैं मतंग ऋषि के समक्ष और कहते हैं यही थी जो रोज छिप छिप करके सेवा करते थे। हम लोग आज भी सेवक बनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन दिखावटी सेवा करते हैं। माता सबरी में ऐसी भक्ति थी, कुछ छिप कर सेवा करती थी, कुछ लोगों को नहीं दिखाती थी। हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात, जब मतंग ऋषि के पास ले गए, कहा छोड़ दो, इसको रहने दो यहीं। लेकिन वहाँ साधु महात्मा जो थे, उनसे ईर्ष्या करने लगे। ये छोटी जाति की है, भिलनी है, और उसको पानी पीना, रहना सहना, सब चीज़ों में उनको कष्ट होने लगा। नहीं देने लगे सब सेवा, उनको नहीं करने देते थे। पानी जहाँ से पीते थे, महात्मा सब स्नान करते थे, वहाँ नहीं जाने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी माता सबरी सेवा करती रही और गुरु के वचनों में विश्वास इतना था कि माता सबरी भगवान श्री राम का बाट जोहती रहती थी, कब आएंगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण आएंगे। इसकी सूचना मतंग ऋषि ने पहले दे दिया था। सबरी को कहा था तुम सबरी कहीं मत जाना, भगवान तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, राम दर्शन देंगे। आने से पहले सूचना एक महात्मा को कैसे हुआ, यही सोचने का विषय है। मतंग ऋषि बहुत नित्य नियमित रूप से साधन भजन करते थे, सत्संग करते थे, सदाचारी थे, शिष्टाचारी थे, ध्यानी भजनी थे, और उसे परमात्मा में विश्वास था, अटल विश्वास। तब उसी के बदौलत, उसी साधना के बदौलत बहुत पूर्व की बातों को भी वह जानते थे। क्या होने वाला है यह जानते थे। भगवान श्री राम आए उससे पहले उनकी जानकारी देना कोई साधारण बात नहीं है। यह भक्ति से ही संभव है। माता सबरी के यहाँ आए हैं। माता सबरी कहती के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधमति नारी, तीन माह में मति मंद अघारी। भगवान श्री राम क्या कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोही कैसा, मिनु जल बारिश देखिए जैसा। मुझे जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई का रिश्ता नहीं है, मुझे रिश्ता है किससे,
एक भक्ति का नाता है, जिससे भक्ति से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। आज माता सबरी छोटी जाति रहने के कारण भी भक्ति में सर्वश्रेष्ठ नाम कमाई। आज सभी जगह उसकी पूजा होती है, आराधना होती है। कोई देवी देवता या देखिए बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर चेहरे वाले सुंदर सुंदर हीरो हीरोइन का फोटो लगा दिया जाए, माता सबरी का लगा दिया जाए, तो माता सबरी उसमें सुंदरता में नहीं आती है, लेकिन उनकी पूजा होती है, उनका नाम लिया जाता है, उनका उदाहरण दिया जाता है। हीरो हीरोइन का उदाहरण नहीं दिया जाता। यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे प्यारा है तो जिसमें भक्ति है, जिसका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, वही मुझे प्यारा है। सोई अतिशय प्यारा है मुझे। और फिर कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग। जिनका संग करेंगे उनका रंग लगता है। शराबी का संग कीजिए, जुआरी का संग कीजिए, तो उसके जैसा आपका आचार विचार होने लगेगा। लेकिन संतों का संग करेंगे तो संतों जैसा ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा, उनके रहन सहन में परिवर्तन हो जाता है। हम लोगों ने संत महात्माओं के संगति नहीं की होती तो आज किस स्थिति में होते तो कहा जा नहीं सकता। कौन गति में जाते कोई कहना नहीं सकते। आज संतों की संगति किए हैं तो आज सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग के वचनों को सुन करके जीवन में उतारते हैं, सदाचारी बनते हैं। ये काम संतों के संग से होता है, दूसरे के संग से नहीं हो सकता। आज देखिए हमारे सतीश बाबू पहले ठेकेदारी करते थे, क्या क्या काम करते थे, लेकिन संतों की संगति की। लोग सतीश बाबू से अब सतीश बाबा हुए। मंच का संचालन कभी मैंने करते नहीं देखा, लेकिन संतों की संगति की, ज्ञान उनके अंदर हुआ, वैराग उनके अंदर आया, सेवा का भाव उनके अंदर आया, तो आज मंच पर आकर के कुछ शब्द बोलते भी हैं। तो ये कहाँ से आया? ये संतों की संगति से। संतों की संगति से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है, जीवन परिवर्तित हो सकता है, खान पान में बदलाव आ सकता है। लोग खाते हैं, नशा खाते हैं, हिंसा करते हैं, बेविचार करते हैं। ये संतों की संगति में नहीं आएंगे तो ये जीवन वैसे ही नरक की ओर चला जा रहा है। हम लोग भी नरक की ओर जाते, लेकिन संतों की संगति किए तो आज संत महात्माओं के संग में बैठ करके सत्संग करने का मौका मिलता है, सम्मान मिलता है, लोगों की दृष्टि में पवित्र भाव वाले बन जाते हैं। यह प्रमाण संतों की संगति से है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अर्थात सत्संग में, हरि कथा में प्रेम होना चाहिए। उनके वचनों में को मनोयोग पूर्वक सुनना चाहिए और सुनकर रह नहीं जाना चाहिए, सुनकर के अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये सत्संग इसीलिए किया जाता है। और तीसरी भक्ति मम गुणगान करिए कपट त्यज गान। मेरा गुणगान है जो किसी तरह का कपट छल नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपट छल छिद्र वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, अर्थात सरलता। ये भक्ति से ही संभव है। और फिर चौथी पांचवी भक्ति तक सगुण साकार भक्ति है। फिर छठी और सातवीं भक्ति निर्गुण निराकार भक्ति है। ये सब साधन भजन करने से ही होगा। अगर साधन भजन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ समय अनुसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्था